हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डीडी ट्रांजिशंस और सेकंड है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन टू टाइप्स के होते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और सेकंड होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसे हम MLCT या LMCT कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीडी ट्रांजिशन को। जैसा कि हम CFT में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार जब मेटल और लिगेंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो लिगेंड फील्ड या जिसे हम क्रिस्टल फील्ड कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो जाती है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग होने से वहां पर क्या होता है, दो सेट्स बन जाते हैं ऑर्बिटल्स के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के, और ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो दो डी ऑर्बिटल दो सेट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट सेट होगा उसे हम बोलेंगे ईजी सेट, जो कि डबली डीजनरेट होता है और इसमें जो ये हायर एनर्जी का होता है और इसमें दो डी ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो है dx² y²। और दूसरा सेट होता है वो होता है T2 सेट, ये ट्रिपली डीजनरेट होता है और इसमें ये तीनों डी ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और ये लो एनर्जी का होता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन T2 से Ag में ट्रांसफर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स टू सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट होता है T2 और सेकंड होता है E सेट। T2 सेट ट्रिपली डेजेनरेट होता है और इसमें dxy, dyz और dxz हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिमेनिंग जो दो डी ऑर्बिटल हैं dx², y², dz² वो लो एनर्जी सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ई सेट से हायर एनर्जी T2 सेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है, क्योंकि ये जो दोनों एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी और लो एनर्जी लेवल, दोनों ही डी ऑर्बिटल से बने होते हैं। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसको हम कहते हैं जो डीडी ट्रांजिशन। वो लोकलाइज्ड होता है, यानी कि जो मेटल एटम है इलेक्ट्रॉन उस पर लोकलाइज्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब से पहले और एब्जॉर्प्शन के बाद भी इलेक्ट्रॉन उसी मेटल पर बने रहते हैं। और जो ये ट्रांजिशन होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है वो IR या विजिबल रीजन से होती है। और जो ये कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं, क्योंकि जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप भी डिफरेंट होता है, इसलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। इस टेबल को देखेंगे तो हम पाते हैं कि जब लिगेंड सेम हो और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी सेम हो तो Dn से D10-n जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाले आयन सेम अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उनका जो कलर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। और D0 और D10 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली कलर लेस होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थिति में डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर होती है।
क्योंकि जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए dd ट्रांजिशन करें। इसलिए D10 विन्यास में कभी सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से निकलकर किस कक्षक में ट्रांजिशन करेगा ये पॉसिबल ही नहीं है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। सेकंड है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको हम बोलते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके कलर्ड होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है सेकंड, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर ट्रांसफर होता है। मतलब dd जो ट्रांजिशन है वो एक ही मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। ये ट्रांजिशन डिपेंड करता है लिगेंड से मेटल की तरफ हो रहा है या मेटल से लिगेंड की तरफ हो रहा है। जो dd ट्रांजिशन होते हैं वो कुछ अलाउड होते हैं और कुछ फॉरबिडन होते हैं, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस हैं वो सारे ही अलाउड होते हैं। इसलिए dd ट्रांजिशन की तुलना में जो चार्ज ट्रांसफर से जो कलर प्रोड्यूस होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा गहरा होता है। अब चार्ज ट्रांसफर मेनली किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसमें सबसे फर्स्ट चीज है वो ये है कि जो चार्ज ट्रांसफर है वो रिड्यूसिंग स्पीसीज से ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज की तरफ होता है। अगर मेटल रिड्यूसिंग है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल टू लिगेंड होगा, यानी कि MlCt स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर लिगेंड रिड्यूसिंग है तो यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड से मेटल की तरफ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का और LmCt स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। रिड्यूसिंग स्पीसीज का मतलब होता है जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और सामने वाले को क्या कर देती है, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। तो इस प्रोसेस को, ये जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, इसको हम रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं। अगर ये ट्रांजिशन नियर यूवी रीजन में होते हैं तो हमें कलर नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर विजिबल रीजन में होते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देता है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है MsCt, दैट मीन्स मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये कब पॉसिबल होता है, जब चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फील्ड मेटल के T2g ऑर्बिटल से वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड की ओर होता है। यानी कि जो मेटल है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए T2g ऑर्बिटल्स में, और जो लिगेंड है उसका पाई एंटीबॉन्डिंग वैकेंट होना चाहिए। तो इस ट्रांसफर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, M T2g से लिगेंड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें जो पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है लिगेंड का वो हायर एनर्जी का होना चाहिए, जबकि जो मेटल का T2g ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी का होना चाहिए। इस प्रकार के ट्रांजिशन जब होते हैं जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और उसकी लो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो, जबकि जो लिगेंड है उसका पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले जो लिगेंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, पिरिडिन, बाइपिरिडिन, पायरेजिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन आदि। तो इस प्रकार के जब लिगेंड प्रेजेंट होते हैं जिनमें पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो वहां पर मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। सेकंड है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी कि LmCt स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो चार्ज है
उसका ट्रांसफर होता है लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ। इसमें क्या होता है, जो मेटल आयन है वो हाई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है और जो लिगेंड है वो हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है। इस वजह से लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस ट्रांसफर को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं LNCT। कॉम्प्लेक्सेस में होता है वो इस प्रकार से है। थर्ड जो है वो है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस प्रकार का चार्ज ट्रांसफर उन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है जिनमें एक ही मेटल डिफरेंट वैलेंस स्टेट रखती है, जिसका एक एग्जांपल है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो होता है वो होता है पोटेशियम आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। यहाँ पर आयरन दो स्टेट में प्रेजेंट है, Fe+3 और Fe+2, यानी कि आयरन +3 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो आयरन +2 ऑक्सीडाइज होकर आयरन +3 देता है और आयरन+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिडक्शन शो करता है और Fe+2 देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही कॉम्प्लेक्स में एक मेटल से दूसरी मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर, यानी कि मेटल से मेटल ट्रांसफर होता है। तो जो इस प्रकार का चार्ज ट्रांसफर होता है वो इसके ब्लू कलर को शो करता है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर K2 Fe+2 Fe+2 CN6, इसमें जो आयरन है वो दोनों ही +2 स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी नहीं होती और ये कॉम्प्लेक्स दोनों ही कलरलेस होता है। कंपेयर करते हैं कि डी ट्रांजिशन क्या होता है और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है। तो डी ट्रांजिशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल आयन के पास d इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, लेकिन ऐसा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो ट्रांजिशन है वो नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड्स में भी होता है। दूसरी चीज, जनरली ये जो ट्रांजिशन है वो उन कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है जिनके पास d इलेक्ट्रॉन या तो 0 हो या 10 हो, यानी फुलफिल्ड या एम्प्टी d ऑर्बिटल वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। दूसरी बात, ये लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं। जो डी ट्रांजिशन है वो लेपोर्ट फॉरबिडन होते हैं, जबकि जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है वो लेपोर्ट अलाउड होते हैं। लेपोर्ट फॉरबिडन लेपोर्ट अलाउड क्या है, ये सिलेक्शन रूल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। थर्ड चीज, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू डी ट्रांजिशन के लिए बहुत लो होती है, जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के लिए इसकी वैल्यू काफी हाई होती है। और हमने देखा है कि चार्ज ट्रांसफर जो ट्रांजिशन है वो एक तरह से रिडॉक्स प्रोसेस है, जबकि डी ट्रांजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज, डी ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए काफी यूजफुल है। और डी ट्रांजिशन विजिबल रीजन में पाए जाते हैं, जबकि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो नियर यूवी रीजन में ऑब्जर्व होते हैं। तो ये तो हो गई चार्ज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप की